हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो HTML का कुछ पोर्शन है सिलेबस के अंदर। तो वो डिनोटेड है वेब डिजाइनिंग के नाम से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके जो HTML का पार्ट है ना, उसमें HTML एंड CSS दोनों है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो भी HTML का पार्ट है ना, उसके 50 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम ऐसे करते करते आगे नियर अबाउट लिखा जा रहा है नियर अबाउट 4000 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है टोटल। तो अब जैसे अभी वीडियो आ रही है ना, इसके जस्ट ही 1 घंटे बाद में एक और वीडियो, उसके जस्ट घंटे बाद में एक और वीडियो, ऐसे करके हम जितने भी अब 8 से 9 दिन रहे हुए हैं, इसके अंदर 4000 क्वेश्चन करने का टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं जैसे। ठीक है, इन द HTML टैग डिफाइन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में HTML का टैग डिफाइन करा जाता है पी से। ठीक है, पी से स्टार्ट होता है, पी से ही बंद होता है। ठीक है, ओके। फिर है सेकंड, इन व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। HTML HTML से स्टार्ट होता है और HTML से ही बंद होता है, और इसमें डॉट भी लग जाता है, तो इसका ए एंड बी दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो HTML टैग बिगनिंग विद द सिंबल ऑफ बिगनिंग। HTML ऐसे ही स्टार्ट होता है HTML, तो बिगनिंग हमारे पास में ए हो जाएगा। ठीक है, HTML टैग एंड विद द सिंबल ऑफ। एंड किससे होता है? एंड होता है हमारा इससे। ठीक है, अगर ये है HTML, तो ये बंद होगा इस टैग से। HTML कमेंट बिगन विद। HTML कमेंट हमेशा इससे, इसमें ऐसे होता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी कमेंट होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, HTML कमेंट एंड विद द। एंड किससे होता है HTML कमेंट? ये होता है, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे जैसे माय नेम इज विवेक। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर देंगे, तो एंड होता है इसको में से। ठीक है, फिर क्या है सेवन का? सेवन का क्या है? HGML। HGML की स्टैंड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसका होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या है DTD? DTD की DTD स्टैंड द मार्कअप लैंग्वेज फॉर। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका होता है हमारे पास में डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, फिर क्या है यही आ गया। डी DDL स्टैंड फॉर DDL स्टैंड फॉर क्या होता है? डाटा description library। डाटा description library। ठीक है, मोस्ट ऑफ द HTML tag have been corresponding close the tag which begin with the symbol of। ये क्या है? क्लोजिंग टैग की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्लोजिंग टैग हमेशा बी से डिनोटेड, ये जो ऐसे होता है ना, जैसे HTML लिखते हैं। ठीक है, और इसको ही हम बंद करते हैं। ठीक है, तो ये बंद है ना, इसको ही हम ये क्लोजिंग टैग कहा जाता है। ठीक है, इन HTML टैग, if the HTML tag does not have the explicit closing tag and the tag may be closed with। ये क्लोज किससे होता है? ये क्लोज होता है एक्सप्लिसिट क्लोजिंग, तो हमारे पास यही है ना, तो इसी से होगा। इन द टाइटल टू बी डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो और ब्राउजर टैग भी इनक्लोज। ठीक है, टॉप ब्राउजर किससे स्टार्ट होता है? तो ये जैसे भी हम कोड स्टार्ट करते हैं, ये तो नॉर्मल है ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही बंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। पैराग्राफ इज कंटेन इनसाइड इनसाइड द टैग। इनसाइड द टैग के लिए हमारे पास यूज होगा। अब पैराग्राफ के लिए हमारे पास में पी से डिनोट होता है एंड पी से ही बंद होता है। ठीक है, तो इसका ए आ जाएगा।
ठीक है। एलिमेंट टू बी सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमारे पास में सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर का टैग होता है। तो 14, द एलिमेंट टू बी द लेफ्ट अलाइनमेंट ब्राउजर टू बी डिस्प्ले ऑन द इनक्लोज इनसाइड, ठीक है। हमारे पास में हमको लेफ्ट में अगर जो एलिमेंट को लेना है तो इसमें लेफ्ट वाला देखिए, ठीक है, डिव होता है एक खाली के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट का आएगा तो लेफ्ट के लिए अलाइन, ये चीज हम ध्यान रखना। जो भी टैग लिखा जाएगा तो डिव के अंदर अलाइन, अलाइन के अंदर ये साइड लिखा जाएगा लेफ्ट, इसको बंद, और जो भी अंदर इसकी चीज देनी है वो अलग चीज आ जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है राइट के लिए, तो इसमें जो भी राइट है वो राइट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है जस्टिफाइड के लिए, तो जिसमें भी जस्टिफाइड है, डिव जस्टिफाइड, तो ये उसमें हो जाएगा। HTML टैग डिस्प्ले एन एनिमेज इन द एनिमेज इन द HTML पेज में, ठीक है। तो एनिमेज के लिए एनिमेज नहीं है, ये इमेज है, ठीक है। तो इसका कोड क्या होता है, IMG SRC, और इसके अंदर जो पास होता है इमेज का वो डिनोट करा जाता है, ठीक है। ये 19 एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, HTML टैग डिस्प्ले टेबल विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर के लिए हमारे पास में कौन सा आता है, ये आएगा हमारे पास में। विदाउट बॉर्डर के लिए हमारे पास हमेशा है ना जीरो ही डिनोट करा जाता है, आप ये ध्यान रखना। अगर बॉर्डर के लिए करना है तो ये वन से डिनोट होगा, और जो विदाउट बॉर्डर के लिए करना है तो वो हमेशा जीरो ही डिनोट होगा, ठीक है। तो HTML टैग क्रिएट द एक्लिक लिकबल hyperlink for the navigation inside the same page between the different पेज के लिए, ठीक है। डिफरेंट पेज के लिए हमारे पास में क्या होता है, इस पेज का जो पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा, और रेफरेंस के लिए AH रिफर, ठीक है, AH रिफर हमेशा ध्यान रखना, AH रिफर आएगा, ठीक है। अब क्या है कि द HTML टैग डिस्प्ले ए टेबल विद बॉर्डर थिकनेस इज 1 पिक्सल, 1 पिक्सल के लिए हम यूज करेंगे जो बॉर्डर में 1 पिक्सल आएगा। अब जो जिसमें बॉर्डर नहीं लगा होगा उसके लिए हम जीरो यूज करेंगे, और जिसमें बॉर्डर लगा होगा उसके लिए हम करेंगे 1 यूज करेंगे। HTML tag can control the font face size and color, font face size and color के लिए हम यूज करेंगे font face एरियल साइज, ठीक है। अगर एरियल साइज आपको 1 लेना है तो 1, और कलर, कलर क्या लेना है वो कलर डिनोट हो जाएगा। नहीं तो इसको अलग से अगर स्टाइल के लिए में करते हैं तो भी हम सीधा कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल के अंदर जैसे कलर लिया, कलर डिनोट कर दिया रेड, और हाइट विड्थ जैसे भी करनी है 10 पिक्सल कर दिया, तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। HTML टैग डिस्प्ले द हेडिंग ऑफ द लार्जर साइज, लार्जर साइज जैसे HTML टैग डिस्प्ले द ये थोड़ा इसमें गड़बड़ है, इसमें स्पेस नहीं दी हुआ। HTML टैग डिस्प्ले हेडिंग ऑफ द लार्जर साइज, लार्जेस्ट साइज हेडिंग का कौन सा होगा, तो लार्जर साइज होगा हेडिंग का हमारे पास में S6, ठीक है, S6, S6, ठीक है। अब क्या है, HTML टैग डिस्प्ले द हेडिंग साइज ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास में कौन सा होगा, तो सेकंड लार्जेस्ट होता है हमारे पास में S2, वो है ना, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। जैसे 6 पार्ट में है ना, H1, H2, H3, H4, H5, H6, तो सबसे बड़ा होता है H1, ठीक है। उसके बाद में जैसे छोटे छोटे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि इसमें क्या पूछा हुआ है कि सेकंड लार्जेस्ट तो H2 हो जाएगा हमारे पास में। HTML टैग डिस्प्ले द हेडिंग ऑफ द थर्ड, थर्ड के लिए H3 हो जाएगा, ठीक है। HTML टैग डिस्प्ले द हेडिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज तो S6 होता है हमारे पास में, ठीक है। तो HTML टैग डिस्प्ले द साइज ऑफ रिप्रेजेंट द नॉर्मल साइज ऑफ द टेक्स्ट,
ठीक है, नॉर्मल साइज हमारे पास में 0 होता है हमेशा। इन द HTML5 font tag has been, font tag हमारे पास में कौन सा होता है, ये होता है डेप्रिकेटेड होता है हमेशा ही, ठीक है। In the colored can be the specify using the color name like red, gray, blue, magnet and etc are the numeric value. It is the color, ये कौन सा होता है, ये तीनों मिला के करते हैं हमारे पास, रेड ग्रीन एंड ब्लू करते हैं, ठीक है। कलर अब आ जाएगा हमारे पास में, है ना, जैसे कलर कोड तो बहुत होते हैं, ठीक है, CSS के अंदर, लेकिन जो नॉर्मल जैसे लाल, पीला, काला, ठीक है, ये चीज ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये है ना, इनके हमको है ना याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये है ना क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे ये है कि जो एफ एफ, याद रख लो ये चार ही है, ठीक है। FF0000, ठीक है, ये FF0000 होता है हमेशा रेड, ठीक है। ओके, ठीक है। अब क्या है कि जो 00, FF00, ठीक है, 00, अब है ना, एफ को बीच में ले आओ, ठीक है, तो ये हमारे पास में हमेशा होता है ग्रीन होता है, ठीक है। अब एफ को लास्ट में ले आओ, ठीक है, अगर लास्ट में ले आओगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये ब्लू, ठीक है। अगर 0000 ही करना है, ठीक है, तो 0000 करोगे तो ये ब्लैक आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हमारे पास में ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। अगर एफ 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 करना है तो एफ 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 करोगे तो ये आ जाएगा वाइट, ठीक है। अब चारों ध्यान रख गए ना, जैसे एफ एफ 0000, 6 बार हो गया, ठीक है। 00FF00, ठीक है। 0000FF, ठीक है। एंड जीरो, फिर हो जाएगा FF ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये जो FF है, ये तो हो जाएगा वाइट, ठीक है। और जो FF है, ये तो हो जाएगा वाइट, और जैसे ब्लैक के लिए 0000 हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो F आएगा उसके लिए ब्लू हो गया, और जो बीच में आएगा उसके लिए ग्रीन हो गया, और जो स्टार्टिंग में FF आएगा उसके लिए रेड हो गया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। In the HTML, the two-digit color code value range from the 00 to जो two-digit color code है उसका रेंज फ्रॉम 00 से हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, जिसकी रेंज फ्रॉम एक मिनट रुकिए, टू डिजिट कलर कैन बी वैल्यू रेंज फ्रॉम 00 टू FF, 00 टू FF के अंदर होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे है ना 6, ठीक है। तो ये 0 से डिनोट हो गया और FF तक जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे इसमें लिखा हुआ है कि 00 स्टार्ट हो गए, FF तक जाएगा। इन द टैग यूज डिस्प्ले द डिफरेंट HTML टैग इन द सिंगल विंडो, ठीक है, डिफरेंट HTML टैग इन द सिंगल विंडो, नोट द रिकमेंडेड फॉर द मोबाइल व्यू, ठीक है। जो मोबाइल व्यू के अंदर रिकमेंडेड नहीं होगा वो क्या होता है, हमारे पास में फ्रेम सेट होता है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द एलिमेंट इज लाइक इमेज टेबल etc, width of the element like image table etc can be controlled using, ठीक है। ये width, जो इमेज की width है ना, और टेबल इनकी जो कैसे करा जाता है, कैसे करा जाता है, ठीक है। द हाइट ऑफ द, ये हाइट से करेगा तो फिर हाइट आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या, विड्थ एंड हाइट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड इन, विड्थ एंड हाइट वैल्यू किस में होता है, विड्थ है, जैसे कह देते हैं कि 40% करना है, ठीक है, हाइट करना है हमारे को 30%, ठीक है, तो ऐसे ये परसेंट में आता है। द HTML टैग क्रिएट द ब्रेक, ब्रेक HTML टैग लिख रहे हैं, जैसे पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, बंद कर दिया, अगर बीच में से इसको ब्रेक करना तो BR लगा देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास में 41, ठीक है। द HTML टैग डिस्प्ले इन द इमेज नेम ग्लोबल JPG एट 80% ऑफ द टोटल विड्थ, ठीक है। अगर इसकी 80% ऑफ द टोटल विड्थ करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास में, इमेज के अंदर हम स्टाइल यूज कर लेंगे, ठीक है, तो इसका विड्थ कर देंगे हम 80%, तो ये हो जाएगा 80% उसकी
जो विड्थ हुई है। ठीक है, और स्क्रोलिंग टेक्स्ट में भी क्रिएट यूजिंग। ठीक है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट की मार्क क्यू। ठीक है, अब जैसे स्क्रोलिंग टेक्स्ट जैसे स्लाइड्स कह सकते हैं कि इस साइड से अगर टेक्स्ट आ रहा है तो ऐसे चलता जाता है ना, जैसे साइड्स के अंदर होता है, उसको हम क्या क्या मार्क्यू कहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट कंट्रोल द लेफ्ट में भी द क्रिएट यूजिंग। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से अगर मार्क्यू मतलब यूज कराना है, लेफ्ट की साइड से स्लाइड करता हुआ राइट की साइड जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट यूज करेंगे उसके अंदर। ठीक है, अगर उस टैग के अंदर डायरेक्शन लेफ्ट लगा देंगे तो लेफ्ट लेफ्ट की साइड से जाएगा, अगर राइट लगाएंगे तो राइट की साइड से जाएगा। ठीक है, अगर इसको अप से करेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा, और नीचे से ऊपर करेंगे तो डाउन कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्क्रोलिंग द राइट, राइट राइट के लिए करेंगे तो राइट वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर करेंगे अपवर्ड के लिए तो अप के लिए आ जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड के लिए करेंगे तो डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, एचटीएमएल टैग क्रिएट द क्लिकेबल हाइपरलिंक। जैसे साइट होती है, ठीक है, साइट के अंदर अगर दूसरे पेज पर जाना है तो उसके लिए जैसे अब जैसे इसमें डी है। ठीक है, तो डी है तो एच रेफरेंस लगाएंगे, उसके अंदर जो सेकंड साइट का पेज देना है उस पेज का हम यहाँ पे पाथ लिख देंगे। ठीक है, उस जो कॉपी कर लेंगे लिंक। ठीक है, जो वो यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब HTML टैग डिस्प्ले है टेबल विदाउट बॉर्डर। विदाउट बॉर्डर के लिए अभी आपको मैंने शुरू में बताया कि विदाउट बॉर्डर के लिए हमारे पास में जीरो होता है, टेबल बॉर्डर जीरो। ठीक है, HTML टैग डिस्प्ले ए टेबल विद बॉर्डर क्लिकनेस ऑफ वन। वन बॉर्डर वन बनाना है तो ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही है ना, हम अभी HTML का सेकंड पार्ट और लेके आएंगे। ठीक है, जिसके अंदर उम्मीद करूंगा 50 या 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, और वैसे ही है ना, जितने भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया। ठीक है, उसके लिए मतलब क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, और ये आपको है ना, उम्मीद ये है कि 1 तारीख तक है ना, ये 4000 क्वेश्चन का हमने जो संकल्प लिया है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप है ना जुड़े रहिए, और किसी को भी है ना अगर आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स लेना है, उसका हम डेडिकेटेड बैच चलाएंगे 3 तारीख से। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए उसमें है ना क्या जावा ज़्यादा कुछ चाहिए, कह सकते हैं कि 40% उसमें जावा आएगी। ठीक है, तो मैं एक्सपर्ट हूँ इसका जावा का, और मतलब और भी सारे सब्जेक्ट मुझे ही करानी है, लेकिन जावा ज़्यादा अच्छे से आती है मुझे। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है, ठीक है, तो ये मेरे नंबर है, यहाँ से आप मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू।